आप सबको पता है जब भी अफगानिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में टी20 मैच होते हैं ना, तो मैच तो एक तरफा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेस्ट इंडीज जहां टी20 की स्पेशलिस्ट टीम है, वहीं अफगानिस्तान भी टी20 की स्पेशलिस्ट टीम है। ओडीआई टेस्ट में भले अफगानिस्तान ज्यादा अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन टी20 में भी कोई भी टीम सामने हो, कितनी भी बड़ी टीम सामने हो, अफगानिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, हमेशा अच्छा खेलते हैं और मैच जीतने की कोशिश करते हैं। कई बार उसमें जीतते, कई बार हारते हैं। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की वो टीम है, जब इनका दिन होता है तो ऐसा खेलेंगे, लगता है कि इनसे खतरनाक कोई टीम है ही नहीं, लेकिन जिस दिन गंदा खेलते हैं तो फिर लगता है कि इनसे गंदी टीम कोई है नहीं। तो जो अफगानिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज इन यूएई 2026 वर्ल्ड कप से पहले वर्ल्ड कप की तैयारी में पहला टी20 मैच मंडे 19 जनवरी इंडिया टाइम अनुसार 8 बजे तो शाम को मैच खेला जाएगा। इस मैच में क्या होगा, अगर हम इस मैच की बात करें, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला जाएगा, जो कि अभी अफगानिस्तान का घर भी है। तो इस पिच के हिसाब से अफगानिस्तान के पास हमेशा बेहतर टीम होती, खास करके इस पिच के हिसाब से उनके पास जो गेंदबाजी होती है वो काफी ज्यादा कमाल की होती है। लेकिन वेस्ट इंडीज को भी, आपने सीपीएल देखा होगा, वेस्ट इंडीज की जो पिच है वो भी ऐसे स्लो पिचों पे होती है, तो वेस्ट इंडीज के पास भी यहाँ के अकॉर्डिंग ठीक ठाक टीम होती है। तो क्या जैसे अफगानिस्तान की गेंदबाजी तो बढ़िया चलती है, तो क्या वेस्ट इंडीज के गेंदबाजी के सामने अफगानिस्तान की बल्लेबाजी भी चलेगी? क्योंकि अफगानिस्तान जो भी मैचेस हारता है अपनी खराब बल्लेबाजी की वजह से हारता है, गेंदबाजी तो इनकी बढ़िया चलती है। ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो आपको पता है रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान, ये अफगानिस्तान के दो सबसे तगड़े बल्लेबाज है। तो क्या इन दोनों को वेस्ट इंडीज के गेंदबाज रोक पाएंगे? क्योंकि अगर हम यहाँ की पिच की बात करें तो पिच हार्ड होता है, शुरू में थोड़ा बहुत स्विंग करता है लेकिन ज्यादा नहीं करता, 1 2 या 3 ओवर करेगा, 2-3 ओवर के बाद जैसे बॉल की सानी खत्म होगी, बॉल बैट पे अच्छे से आने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन बैटिंग के लिए ठीक ठाक है। लेकिन आप सबको पता है पिच हार्ड है, घास हल्की फुल्की रहती है, लेकिन यहाँ की पिचों पे लगातार मैचेस होते रहते हैं। जैसे जो पिच होता है जब यूज हो जाता है तो थोड़ा बहुत टूटता भी है, जब पिच टूट जाता है तो बॉल पुराना होने के बाद ना कंडीशन स्लो हो जाती है, यानी जो स्पिनर्स गेंदबाज है उनको बाद में पिच से काफी ज्यादा मदद मिलता है। इसलिए बाउंड्री लेंथ 58 से 70 मीटर, ना बहुत बड़ी ना बहुत ज्यादा छोटी, मीडियम है, लेकिन उतने ज्यादा चौके छक्के नहीं लग पाते, क्योंकि इस पिच पे ठीक ठाक गेंदबाजों को भी मदद करता है। इसलिए जो मैच होता है मीडियम स्कोरिंग होता है। तो आज का भी मैच कुछ ऐसा ही हो सकता है। पावर प्ले की बात करें 44 से 49, 20 ओवर स्कोर की बात करें 155 से 170। तो जैसा मैंने बताया शुरू में पिच बैटिंग के लिए थोड़ा सा बेहतर रहता है, और रहमानुल्लाह गुरबाज इब्राहिम जादान बढ़िया खेलते भी हैं। और वेस्ट इंडीज की जो तेज गेंदबाजी ठीक ठाक है, लेकिन उतनी भी ज्यादा परफेक्ट नहीं है। तो इसका फायदा इन दोनों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के पिच को अच्छे से समझते हैं। तो ऐसे में रहमानुल्लाह गुरबाज एक ताबड़तोड़ 30-35 रन बना के शुरुआत अच्छी कर सकते हैं अफगानिस्तान के लिए, लेकिन लंबी पारी है थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इब्राहिम जादरान जो एक बार टिक जाते तो अक्सर लंबी पारी आती है, और जिस तरह की गेंदबाजी है वेस्ट इंडीज की ठीक ठाक है, लेकिन जो क्रिकेटिंग शॉट लगाते हैं ज्यादा उल्टे सीधे शॉट इब्राहिम जादरान नहीं खेलते, तो मुझे लगता है इनके बल्ले से एक बड़ी पारी निकल सकती है। दूसरी तरफ बात करें अगर हम यहाँ पे सादिकुल्लाह अटल, तो सादिकुल्लाह अटल तीसरे नंबर पे खेलते हुए कई बार कमाल की परफॉर्मेंस करी, कई बार थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन इस पिच पे चल सकते हैं। क्यों चल सकते हैं? क्योंकि इस पिच पे लगातार मैचेस खेलते रहते हैं, और वो जो क्वालिटी गेंदबाजी होनी चाहिए ना वेस्ट इंडीज की, उतनी ज्यादा जबरदस्त नहीं, हालांकि थोड़ा सा स्लो मोशन में शुरू में खेलते हैं, बाद में ठीक ठाक गति से बनाते हैं, लेकिन फिर भी इनका बल्ला चलेगा। दरबीश असूली की बात करें, देखो जब जल्दी विकेट चला जाता तभी चौथे नंबर पे खेलते, अगर जल्दी विकेट नहीं जाते तो 7वें 8वें नंबर पे फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि इनको रखा गया है कि अगर जल्दी विकेट चला जाए तो आपको जाके वहां पे इनिंग को बनाना है, संभालना है, एक छोर को पकड़ के रखना है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जल्दी विकेट जाएगा, इसलिए थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, या ऊपर भी खेलेंगे। तो फॉर्म इनके पास उतनी अच्छी नहीं है, और स्पिन गेंदबाजी वेस्ट इंडीज के पास भी ठीक ठाक है, तो दरबीश असूली का रन बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अजमत उल्लाह ओमरजई भाई क्या खतरनाक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करता है लौंडा, जब गेंदबाजी करने आता है विकेट भी चटकाता है। और जिस तरह से ये पिच है ना, गेंदबाजी तो इनकी चलेगी, क्योंकि इनके पास न्यू बॉल से स्विंग है, जो दुबई के मैदान पे थोड़ा बहुत करता है, और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज स्विंगिंग होती गेंदबाजों पे थोड़ा बहुत फंसते हैं, तो न्यू बॉल से एक आता विकेट। बाद में पिच की कंडीशन स्लो होती है, तो इनके पास वेरिएशन भी बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं मानता हूँ वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के पास पावर हिटिंग है, लेकिन जिस तरह से इनकी वेरिएशन है तो एक आता विकेट इनको भी मिल जाएगा डेथ में भी, यानी गेंदबाजी तो बढ़िया चलेगी। और बल्लेबाजी देखो वेस्ट इंडीज की जो डेथ की गेंदबाजी उतनी ज्यादा कुछ खास चलती नहीं, इस पिच पे काफी ज्यादा अजमत उल्लाह ओमरजई को खेलने का एक्सपीरियंस है, और लगातार अच्छा फिनिश करते हैं, 30-35-40 ताबड़तोड़ बनाते रहते हैं, तो वो पारी देखने को मिलेगी। यानी एज एन ऑलराउंडर अजमत उल्लाह ओमरजई फिर से कमाल की परफॉर्मेंस करने वाले। मोहम्मद नबी की बात करें, आपको पता है काफी एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है, जो लगातार अफगानिस्तान के लिए ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। जिस तरह से पिच है, इस पिच पर जिस तरह से एक्सपीरियंस है, मोहम्मद नबी से ज्यादा शायद इस मैदान पे किसी ने क्रिकेट खेला होगा, तो इनसे ज्यादा पिच के बारे में किसी को नहीं पता। जो गेंदबाजी वो करते हैं ना, तो
वेस्टइंडीज के बल्लेबाज भले पावर हिटर हैं, लेकिन इनके सामने रन बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, यानी गेंदबाजी नबी की चलेगी और जरूरत पड़ेगी तो बल्लेबाजी में भी ठीक ठाक फिनिश करके जाएंगे, यानी इनकी भी जो ऑलराउंडर वाली परफॉर्मेंस है बेहतर आने वाली है। शाहिदुल्लाह की बात करें, इनको एज ए फिनिशर रखा गया, कई बारी में ठीक ठाक फिनिश भी किया, कई मैचों में उतना अच्छा फिनिश नहीं कर पाए। देखो एक्सपीरियंस उतना नहीं है, पिच की कंडीशन थोड़ा सा स्लो होती है तो इतना आसान नहीं है कि शाहिदुल्लाह बढ़िया फिनिश कर पाए, थोड़ा सा मुश्किल होगा। कप्तान राशिद खान की बात करें तो अभी जो ऐसे टी20 चल रही तो वहां पे 11 की इकोनॉमी है, लेकिन सिर्फ वहीं पे होती है, वो उसके अलावा दुबई खेले, इंडिया खेले, श्रीलंका खेले, कहीं पे भी खेले, गेंदबाजी इनकी तगड़ी चलती है। और सामने जब वेस्टइंडीज की जैसी बल्लेबाजी जो स्पिनर्स के सामने बहुत ज्यादा फंसती है और जिस पिच पे स्पिनर्स गेंदबाजों को मदद है, तो राशिद खान को वेस्टइंडीज के बल्लेबाज झेल पाए बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो 2-3 विकेट इनके खाते में आ सकते हैं, साथ में किफायती और दूसरी चीज बल्लेबाजी भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन नंबर नीचे आएगा तो हो सकता है रन ना बना पाए, लेकिन गेंदबाजी चलेगी। मुजीबुर रहमान बात करें तो ये भी लगातार काफी ज्यादा कमाल की गेंदबाजी करते हुए आ रहे, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, अभी ऐसे टी20 में देखा होगा। और यहाँ की पिच पे जिस तरह से स्पिनर्स को मदद है, जिस तरह से वेस्टइंडीज के बल्लेबाज स्पिनर्स के सामने फंसते, तो मुजीब की भी गेंदबाजी बढ़िया चलेगी, किफायती रहेंगे। फजल हक फारूकी की बात करें तो कहीं पे बढ़िया गेंदबाजी करे या ना करे, लेकिन जब दुबई का मैदान आता है ना तो ये गेंदबाज एक कदम आगे ही चलता है, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाज है ना उस इसके हिसाब से जो दुबई का पिच है बिल्कुल परफेक्ट है। न्यू बॉल से स्विंग करवाते हैं, यहाँ की पिच पे मौजूद है स्विंग, बाद में वेरिएशन बहुत ज्यादा अच्छी करते हैं, यहाँ की कंडीशन भी स्लो होती है, तो गेंदबाजी फजल हक फारूकी की बढ़िया चलने वाली। फरीद अहमद मलिक, इनको 20-20 में खेलने का मौका मिलता है, लेकिन कभी गेंदबाजी अच्छी करते कभी नहीं कर पाते, और वेस्टइंडीज के पास वो पावर हिटिंग है, तो फरीद अहमद मलिक थोड़ा सा महंगे हो सकते हैं। दूसरा अहमद जई भी खेलेंगे तो वो भी थोड़ा सा महंगे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनके पास अजमत और मोहम्मद नबी है, 2 ऑलराउंडर ऑप्शन। अगर एक आधा गेंदबाज खराब होता है तो उधर भरपाई कर जाते, तो ओवरऑल टी20 के हिसाब से, इस पिच के हिसाब से, जिस तरह से सामने वेस्टइंडीज टीम है, परफेक्ट टीम नजर आ रही है अफगानिस्तान। लेकिन वेस्टइंडीज की भी बात करना जरूरी है। देखो जो ओपनिंग जोड़ी है कप्तान ब्रेंडन किंग के साथ, मुझे लगता है एमएल लुइस या फिर जॉनसन चार्ल्स, ये दोनों ओपन कर सकते हैं। देखो ब्रेंडन किंग को कप्तान बनाया गया क्योंकि श्रेय होप मुझे लगता है ऐसे टी20 में बिजी रहेंगे, तो बोले कि कमाल है, बाद में तू वर्ल्ड कप में आ जाना। तो ब्रेंडन किंग कभी चलते कभी नहीं चल पाते, मतलब कंसिस्ट फ्लॉप भी नहीं होते, कंसिस्ट रन भी नहीं बनाते। देखो न्यू बॉल से जो तेज गेंदबाजी, आप मानो या ना मानो, फजल हक फारूकी के अलावा थोड़ा सा हल्की तो है, तो इसका फायदा ब्रेंडन किंग को मिल सकता है, हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल साउंड बल्लेबाज ये भी है, तो 40-50 इनके बल्ले से निकल सकता है। जॉनसन चार्ल्स की बात करते, एक मैच में चलना, 2-3 मैच में फ्लॉप होना, शुरू की गेंदबाजी फजल को छोड़ के उतनी अच्छी नहीं, तो एक बार हो सकता है शुरुआत अच्छी कर ले, लेकिन मुजीब दूसरे छोर से अच्छी करेंगे तो 20-25-30 बहुत है, लेकिन ज्यादा अच्छी पारी नहीं आएगी। एमएल लुइस जो कि तीसरे नंबर पे खेल सकते हैं। देखो लुइस की बात करें तो काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, जिस दिन चलेंगे मैच को एक तरफा कर देंगे, नहीं तो 2-4-5 रन बना के निपट जाएंगे। स्पिनर्स को ठीक ठाक खेलते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर है। शुरू में जब तीसरे नंबर पे खेलने आएंगे तो वहां पे पिच बैटिंग के लिए बढ़िया रहेगा, तो मे भी ठीक ठाक पारी एमएल लुइस के बल्ले से निकल सकती है। केसी कर्टी टेक्निकल साउंड बल्लेबाज है, जैसे होप जिस तरह के बल्लेबाज है ना वैसे केसी कर्टी भी है, इसलिए अक्सर आपने देखा होगा स्ट्राइक रेट इनका थोड़ा सा कम होता है, लेकिन लगातार रन बनाते रहते हैं। वैसे भी चौथे नंबर पे खेलने का मतलब है पिच बैटिंग के लिए बेहतर रहेगा। हालांकि अफगानिस्तान की गेंदबाजी खतरनाक है, तो इतना आसान नहीं है, तो ज्यादा तेज गति से नहीं, लेकिन स्लो मोशन में 110-120 की स्ट्राइक से 30-35 ये भी बना सकते हैं। मतलब टॉप 4 जिस तरह से पिच है, जिस तरह से गेंदबाजी है, हो सकता है कि आज के मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस कर जाए। लेकिन सिमरन हिटमायर की बात करते बिल्कुल भी अच्छी फॉर्म में नहीं हो, और स्पिनर्स के सामने काफी बार फंसते हैं, और अफगानिस्तान से क्वालिटी स्पिन गेंदबाजी किसके पास होगी, तो ऐसे में सिमरन हिटमायर का बड़ा मुश्किल है कि रन बना पाए। क्विंटन सैमसन की बात करते बीच में वेस्टइंडीज के लिए खेलने का मौका मिला, एक आधा मैच में काफी तूफानी फिनिश भी किया था। ये कुछ रसल पोलार्ड जैसे तरीके के बल्लेबाज है, इसलिए वेस्टइंडीज को उसमें मौका मिल रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस उतना है नहीं। और मिडिल डेथ के ओवरों में जो राशिद खान की अगुवाई वाली गेंदबाजी चलती है इस सोलो कंडीशन पे, तो क्विंटन सैमसन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा रन बना पाना। थोड़ा बहुत गेंदबाजी भी कर लेते, लेकिन मुझे लगता नहीं कि गेंदबाजी चलेगी क्योंकि एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। गुडा केस मोटी की बात करें, ये भी बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं। अगर देखो बल्लेबाजी थोड़ा सा नीचे आती, इसलिए बहुत कम बारी होता है अच्छी परफॉर्मेंस कर पाए, तो आज भी मैं भी उतना अच्छा परफॉर्म शायद बल्लेबाजी से ना करे, लेकिन गेंदबाजी इनकी चल सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो बल्लेबाजी है 20-20 में विकेट फेंकती रहते हो, यहाँ की पिच पे स्पिनर्स गेंदबाजों को मदद है, और ये भी टी20 में काफी नाप तोल के गेंदबाजी करते, तो गुडा केस मोटी के सामने रन बनाना इतना आसान नहीं होता, तो एक आधा 2 विकेट इनके भी खाते में आ सकता है, मे भी किफायती भी रहे। मैथ्यू फोर्ड की बात करते ये भी बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते, देखो फोर्ड की बात करते बल्लेबाजी इनकी भी नीचे आएगी, और डेथ की जो क्वालिटी गेंदबाजी है अफगानिस्तान की, तो मुश्किल होगा मैथ्यू फोर्ड का रन बना पाना। लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो ठीक ठाक इनके पास वेरिएशन है, न्यू बॉल से ठीक ठाक स्विंग है, और जैसे मैंने बताया कि शुरू में पिच से थोड़ा बहुत स्विंग भी मिलता है, बाद में जो वेरिएशन करेगा तो कंडीशन
शुरू होते तो उसको भी फायदा होता। तो मैथ्यू फोर्ड की भी बहुत बढ़िया नहीं, एक आता 2 विकेट खाते में आ सकते हैं। हो सकता है ज्यादा किफायती नहीं हो तो ज्यादा महंगी भी ना हो, मतलब ठीक ठाक गेंदबाजी इनकी भी चलने वाली है। हैरी पेरी की बात करते पिछले कुछ टाइम से लगातार बेहतर गेंदबाजी करिए, खास करके न्यू बॉल से आके विकेट चटकाना, मिडिल के ओवरों में ठीक ठाक गेंदबाजी करके जाना। दुबई की पिच पे कहीं ना कहीं स्पिनर्स गेंदबाजों को ठीक ठाक मदद मिलती भी है, तो वो ओपनिंग जोड़ी में सेंध लगा सकते हैं और मिडिल में भी एक आधा विकेट हैरी पेरी चटका सकते हैं, यानी गेंदबाजी इनकी भी ठीक ठाक चल सकती है। सामर जोसेफ की बात करें तो सामर जोसेफ के पास काफी ज्यादा गति है, लेकिन गति के अलावा जो वेरिएशन या स्विंग है वो उतनी ज्यादा अच्छी है नहीं, और दुबई के पिच पे सिर्फ आप गति देते रहोगे तो आपकी दुर्गति हो सकती है। और अफगानिस्तान की जो टीम है इस पिच को भली भांति समझते हैं उनके बल्लेबाज, तो ऐसे में सामर जोसेफ में भी थोड़ा सा महंगे हो जाएं, ज्यादा अच्छी गेंदबाजी ना कर पाए। जैडेन सिलेस की बात करें तो न्यू बॉल से इनकी गेंदबाजी ज्यादा अच्छी चलती है, लेकिन डेथ के ओवर में थोड़ा सा महंगे होते, तो आज भी कुछ ऐसा हो सकता है कि न्यू बॉल से हो सकता है जैडेन सिलेस बढ़िया गेंदबाजी कर जाए, ज्यादा रन ना खाए, लेकिन डेथ के ओवर में ज्यादा रन खा सकते, थोड़ा सा महंगे हो सकते। तो ओवरऑल वेस्ट इंडीज की बात करें तो बल्लेबाजी गेंदबाजी इनकी भी ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक है नहीं, वो थोड़ा सा नहीं बोल सकते। हाँ, बहुत खराब भी नहीं, बहुत अच्छी भी नहीं है, ठीक ठाक है। अब पिच के हिसाब से कौन सी टीम ज्यादा बेहतर है या इस पिच पे किसको ज्यादा फेवर मिलेगा, चलो वो भी आपको बताता हूं। बस उससे पहले टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि देखो टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं कि ये टीम मैच जीत सकती है, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है। जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जा सकते हैं, लगभग उसके आसपास विकेट भी चले जाते हैं। 5, 10, 15 ओवरों में जितने रन बोलता हूँ बन सकते हैं, लगभग उसके आसपास रन बनते हैं। तो इतनी जबरदस्त अपडेट आपको सिर्फ मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो एक बार जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब मैच पे वापस आए तो देखो जो ओपनिंग जोड़ी है, तो न्यू बॉल से जो ओपनिंग जोड़ी है दोनों के पास ठीक ठाक है, और गेंदबाजी भी लगभग दोनों के पास एक जैसी है। एक तेज गेंदबाज एक स्पिनर्स के साथ शुरुआत करते हैं, तो न्यू बॉल से कहीं ना कहीं दोनों टीम को पिच बराबर का फेवर करने वाला है। मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे भी बल्लेबाजी दोनों की थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, और दोनों के पास गेंदबाजी की बात करें तो थोड़ा सा अफगानिस्तान की गेंदबाजी ज्यादा भारी पड़ सकती है मिडिल के ओवरों में, इसलिए मिडिल के ओवरों में पिच किसको फेवर कर जाएगा, अफगानिस्तान को कर जाएगा। लेकिन डेथ की बात करें तो डेथ में जो बल्लेबाजी है वेस्ट इंडीज के पास उस तरह के फिनिशर अफगानिस्तान के पास नहीं है, लेकिन गेंदबाजी की बात करें डेथ में तो अफगानिस्तान के पास थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। तो कह सकते हैं एक टीम की बल्लेबाजी डेथ में बेहतर है, एक टीम की गेंदबाजी, तो मामला यहाँ पे बराबर का है डेथ में। तो पिच के हिसाब से ऐसा नहीं कि किसी एक टीम को बहुत ज्यादा फेवर मिलेगा, इस पिच के हिसाब से दोनों के पास ठीक ठाक टीम है, तो मैच तो मजेदार होने वाला है। वैसे भी इस मैदान पे ज्यादातर मैच मजेदार ही होते, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, क्योंकि जो अभी तक 106 मैच खेले गए उसमें से 51 मैच में टारगेट डिफेंड हुआ, 54 मैच में टारगेट चेज, एक मैच में टारगेट टाई। तो आप देख सकते हैं एक मैच में चेज हो रहा था, एक मैच में डिफेंड हो रहा है, क्योंकि जो पिच है वो एक जैसा रहता, चाहे पहले बल्लेबाजी करो या बाद में, ज्यादा बदलता है नहीं। जो एवरेज स्कोर है 162 रन, यानी बहुत ज्यादा स्कोर बनता भी नहीं, जो कभी चेज भी होता है कभी डिफेंड भी होता है। टारगेट चेज की बात करें तो 154 के नीचे स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकते हैं। टारगेट डिफेंड की बात करें तो 170 170 प्लस स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 154 से 170 के बीच में स्कोर होगा, तब समझ जाना मामला बराबर का आ गया, जो कि चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। बाकी इस मैदान पे जो हाईएस्ट स्कोर है 212, जिसे इंडिया ने बनाया था, लोएस्ट स्कोर है 55 ऑल आउट, जो कि वेस्ट इंडीज के नाम पर है, और आज इन्हीं का मैच भी है। जो इस मैदान पे हाईएस्ट टोटल चेज हुआ 183, जिसे श्रीलंका ने बांग्लादेश के सामने 2022 में किया था, यानी इंटरनेशनल में भी 183 से ज्यादा इस मैदान पे चेज नहीं हुआ। लोएस्ट स्कोर डिफेंड की बात करें 94, जिसे स्कॉटलैंड ने यूएई के सामने 2024 में किया था, तो 94 डिफेंड होने का मतलब है कि लो स्कोरिंग डिफेंड हो जाते हैं, लेकिन हाई स्कोरिंग चेज उतनी जल्दी नहीं होता। जो स्कोरिंग पैटर्न है, जो 106 मैच खेले गए उसमें से 55 मैच में 150 के नीचे स्कोर बना, 106 मैच में 55 मैच में 150 के नीचे, ऑलमोस्ट आधे मैचों में लो स्कोरिंग मैच हुआ। 150 से 169 के बीच में 29 बार स्कोर बना, 170 से 189 के बीच में 14 बार, 190 प्लस 8 बार, मतलब 106 मैच में सिर्फ 8 बार 190 प्लस स्कोर बना, यानी 90% लो स्कोरिंग या फिर मीडियम स्कोरिंग मैच होते हैं। जिस तरह से दोनों टीमें ना, आज का भी मैच कुछ ऐसा ही होगा। अगर इस मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो अफगानिस्तान 11 मैच खेला, 7 जीते 4 हारे, यानी इस मैदान पे जो अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस होती काफी ज्यादा तगड़ी होती। 2 मैच जीता तो फिर जाके एक आता हारता है। वेस्ट इंडीज की बात करें 4 मैच खेला, चारों मैच हार गए, यानी इस मैदान पे वेस्ट इंडीज का अभी तक खाता ही नहीं खुला। हालांकि अफगानिस्तान के सामने इस मैदान पे पहली बार खेलेगी, लेकिन इंडिविजुअल आंकड़ों की बात करें तो अफगानिस्तान कहीं बेहतर खेलता है। अब वेस्ट इंडीज इस मैदान पे अभी तक एक भी मैच नहीं जीता। लास्ट 6 मैच के यहाँ पे दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो अफगानिस्तान जहां आखिरी के 6 मैच में 3 जीता 3 हारा, सेम कहानी वेस्ट इंडीज की, आखिरी के 6 मैच में 3 जीता 3 हारा।
रिजल्ट एक जैसा, लेकिन पता फर्क क्या? फर्क यह है कि वेस्ट इंडीज आखिरी के 3 मैच हार कर आ रहा है, पहले लगातार 3 मैच जीता था, वहीं अफगानिस्तान आखिरी के 3 मैच जीत के आ रहा था, उससे पहले 3 मैच लगातार हारा था। जो बल्लेबाजी एवरेज है इस लास्ट 6 मैचों में 167 का वेस्ट इंडीज का है, 159 का अफगानिस्तान। यानी देखा जाए तो बल्लेबाजी दोनों की भी कुछ खास नहीं चल रही, लेकिन गेंदबाजी एवरेज की बात करें 8.29 अफगानिस्तान का है, 8.61 वेस्ट इंडीज का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों की लगभग ऑलमोस्ट लास्ट के 6 मैचों में एक जैसी चली है, इसलिए दोनों टीमें कभी जीती है कभी हारी है। ओवरऑल आंकड़ों की बात करें तो इनके बीच में 8 मैच खेला गया, 3 मैच जीता अफगानिस्तान, 5 मैच जीता वेस्ट इंडीज। पहले वेस्ट इंडीज ज्यादा जीतता था, लेकिन अभी पिछले 1-2-3 सालों में अफगानिस्तान ने जीतना चालू किया है वेस्ट इंडीज के सामने। तो आज के मैच में क्या होगा, देखो एनालिसिस करने के बाद दोनों टीमों में ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है, लगभग एक जैसी दोनों टीम नजर आ रही। तो हम कह सकते हैं जो मैच है वो बराबरी का, 50% अफगानिस्तान के जीतने के चांसेस है और 50% वेस्ट इंडीज के जीतने के चांसेस है। लेकिन मैं अपनी बात करूं, देखो दुबई के मैदान पे अफगानिस्तान की जो गेंदबाजी चलती है वो वेस्ट इंडीज के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है कि बढ़िया स्कोर खड़ा कर पाए, या चेज करने आए तो छोटा स्कोर भी चेज कर पाए। तो जो मेरा ओपिनियन है उसके हिसाब से अफगानिस्तान की गेंदबाजी की वजह से जो आज का मैच है अफगानिस्तान अपने नाम पे कर सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या कह रहा है कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं ना कि ये टीम मैच जीत सकती है, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है। जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जा सकते हैं, लगभग उसके आसपास विकेट चले जाते हैं। 5, 10, 15 ओवरों में जितने रन बोलता हूँ बन सकते हैं, लगभग उतने रन बनते हैं। तो इतनी जबरदस्त अपडेट आपको सिर्फ मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। यकीन नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे लिंक मिलेगी। जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सा क्रिकेटर के नाम पे मेरा टेलीग्राम है, एक बार ज्वाइन करना, मेरा काम चेक करना है, आपको इतना पसंद आएगा। आप बोलोगे अरे यार पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया, कोई बात नहीं, अब ज्वाइन कर लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की बढ़िया वाली एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।